हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर का सेकंड पार्ट कवर किया, जिसमें कि परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन की। आज भी परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि देखना है हम लोगों को कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या, यानी कि दो को परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके बीच अन्य परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करना है, उसी को यानी कि आज पढ़ना है। तो दिया हुआ है कि नहीं, दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच हम जितनी परिमेय संख्या चाहे उतनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी दो को दिया हुआ परिमेय संख्या, तो उन दोनों के बीच हम जितना चाहे उतना परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे लेट मान लिया कि ए और बी भिन्न परिमेय संख्या, यानी कि दो भिन्न परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच, जैसे इन दोनों को अगर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ यानी 0 होता है, इधर मान लिए ए, इधर मान लिए बी। तो देखो यानी कि ए और बी के बीच का रहा है परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो हम लोग जान पा रहे हैं कि ए और बी के बीच बहुत सारा होगा। जैसे a/2 होगा, a/2 हो गया, a/3 हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। यानी इस वन जो यानी कि इन सभी के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो आएगा उसी को यानी कि उसी परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाए, सबसे पहला परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है, a+b/2। अगर दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा तो ये जो a+b/2 आया ना, इसमें यानी कि इसमें जोड़ के आधा कर दो, a+b/2, इसका भी आधा। और अगर तीसरा कहेगा तो तीसरा परिमेय संख्या, तो ये जो आया इसके साथ जोड़ के आधा कर दो, नहीं तो ये जो आया इसके साथ जोड़ के आधा कर दो, यानी b+a+b/2 का 2। तो इस तरह से हम लोगों को जितना यानी कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उतना करना है। तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोगों को। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, एक और दो के बीच चार परिमेय संख्या बताइए। तो देखो यहाँ दिया हुआ है एक और दो के बीच चार परिमेय संख्या बताइए, यानी कि क्वेश्चन में हम लोगों को जितना परिमेय संख्या बोलेगा ज्ञात करने उतना ही ज्ञात करेंगे। और दूसरा बात कि हम जो परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और आप जो ज्ञात करेंगे वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या एक और दो के बीच, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इन दोनों के बीच जो बहुत सारा नंबर आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा 1/2, 1/3, 1/4, 2/5, यानी कि इस तरह से बहुत सारा नंबर आएगा। तो इसीलिए यानी कि आप जो निकालेंगे वो अलग हो सकता है, लेकिन हम जैसे निकालते हैं उसे सिखा रहे हैं। तो देखो यानी कि पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, पहला परिमेय संख्या में क्या करते हैं, इन दोनों के जोड़ के हाफ कर देते हैं, यानी कि 1+2/2, यानी कि इन दोनों के जोड़ के हाफ कर दिया, यानी कि हो जाएगा 3/2। दूसरा परिमेय संख्या जो आया यानी कि 3/2 आया, इसमें इस पहले वाला को जोड़ दो, यानी कि पहले वाला को जोड़ दिए और इसका भी हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा 3 दूना 3, यानी 2 3 5/2, इसका बटा 2, तो ये हो जाएगा 5/4। फिर यानी कि इसके यानी कि जो पहला आया उसके साथ इसको जोड़ के आधा कर सकते हो, नहीं तो इसके साथ इसको जोड़ के आधा कर सकते हो, यानी कि तीसरा परिमेय
संख्या, यानी कि अभी इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, यानी कि 2 + 3/2 इसको जोड़ के आधा कर रहे हैं, तो ये रहेगा 4 3 7/2 और इसका 2, तो ये हो जाएगा 7/4। तो इसी तरह चौथा अगर निकालना रहेगा तो चौथा परिमेय संख्या इन दोनों के जोड़ के भी आधा कर सकते हैं, यानी कि 3/2 + 5/4 और इसका भी आधा, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11/4/2, यानी कि हो जाएगा 11/8। तो देखो निकल गया, पहला परिमेय संख्या आ गया 3/2, दूसरा आ गया 5/4, तीसरा आ गया 7/4 और चौथा आ गया 11/8, जो कि दोनों एक और बी यानी कि 1 और 2 के बीच यानी कि निकला है। और तुम जो निकाल सकते हो वो अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर इस विधि से निकालोगे तो इस तरह से आएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसमें हो जाता है वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। देखो क्या वो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या और परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या में लिखा जा सके तो परिमेय संख्या कहलाता है, नहीं लिखा जा सके तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। यह जो होता है ना मेनली वर्गमूल के रूप में होता है, वर्गमूल के रूप में होता है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √10 हो गया etc। तो यानी कि वो परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 दिया हुआ है तो √2 का मान यानी कि हम लोगों को नहीं पता है और निकलेगा भी तो यानी कि अनलिमिटेड तक ले जाते रहेगा, इसीलिए ये हो गया वो परिमेय संख्या। लेकिन एगो होता है जिसका मान निकल जाए रूट में, नोट में ध्यान देना कि अगर जिसका यानी कि जिस वर्गमूल का मान निकल जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16, तो इसका मान निकल रहा है यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, यानी कि वर्गमूल कितना निकल के आता है 4। तो ये जो 4 हो गया यानी परिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि अब P/Q के रूप में हो गया, यानी कि P और कुछ नया नियम तो एक दे सकते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या। जो सिर्फ स्क्वायर रूट में रहेगा यानी वर्गमूल के रूप में रहेगा, जिसका मान नहीं निकलेगा यानी कि पूरी तरह से नहीं निकलेगा, तो उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अंग्रेजी नाम होता है रियल नंबर। परिमेय
संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि जिसमें दोनों चलाएगा, यानी कि दोनों रहेगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं, यानी कि बटा के रूप में भी होगा, रूट के रूप में जो होगा, यानी कि दोनों के अथी जो होगा वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। 8/2 हो गया, √5 हो गया, √16 हो गया, यानी कि इस तरह से। यानी कि दोनों, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो इतना ध्यान देना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इस तरह से कोई लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि इस तरह से कोई अथी लिखा हुआ है, चिन्ह लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब है कि इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते, जैसे लिखा ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, बी मतलब लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखा हुआ है जी। यानी कि ए इजकल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 तक ले, अभी इजकल टू 1 2 3 4 5। तो मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स कर रहा है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए का सभी अवयव बी में है। देखो ए का सभी अवयव ए 1 2 3 4, यानी कि सभी अवयव बी में है जी। तो यानी कि इसीलिए इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए का सभी अवयव बी में है। लेकिन हम लोग ए नहीं, बी बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए का सभी अवयव बी में है नहीं ना, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 5 ए में है नहीं ना जी। तो इसीलिए ए बिलोंग्स टू बी लिखाएगा, लेकिन बी बिलोंग्स टू ए नहीं लिखाएगा, यानी कि ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना। अगर ए का सभी अवयव बी में है तो इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, इसको पढ़ते ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए का सभी अवयव बी में है, लेकिन बी का सभी अवयव ए में है नहीं ना जी, इसीलिए ईला हो जाएगा गलत। तो देखो, अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या को कैसे सूचित करते हैं? एन से। तो एन इजकल टू क्या होता है? गिनती की संख्या को, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से देते रहे। और दूसरा पढ़े थे हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे डब्लू से सूचित करते हैं। तो डब्लू में क्या हो जाता था? इसमें सिर्फ शून्य शामिल हो जाता था, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और तीसरा हम लोग पढ़े परिमेय संख्या, नहीं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। अब इसको सूचित कैसे सूचित करते हैं? जेड से। तो इसमें यानी कि पूर्णांक में क्या होता है? 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आता है, यानी कि -3 -2 इधर भी देते रहेगा, -2 -1 0 1 2 3, यानी कि इस तरह से देते रहे। और चौथा हम लोग पढ़े परिमेय संख्या। परिमेय
संख्या, जिसको क्या चीज से सूचित करते हैं, क्यू से। परिमेय संख्या में क्या होता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, और पी बटा क्यू के रूप में भी हो सकता है, यानी बटा के रूप में भी। तो इसमें हो जाएगा 1/2, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी कि सभी फॉर्म परिमेय संख्या में हो सकता है। और वो परिमेय संख्या नहीं, वास्तविक संख्या में क्या था, वास्तविक संख्या में इसे सूचित करते हैं आर से। तो वास्तविक संख्या में इसमें सिर्फ बटा वाला था, यानी कि माइनस वाला, प्लस वाला सभी था, और इसमें यानी कि रूट वाला भी हो जाता है। इस वन तो बटा में भी हो सकता है, अंक में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि सभी फॉर्म इसमें चलाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्योंकि जितना इसमें आएगा सभी यानी कि होल नंबर में आएगा। उसी तरह जितना नेचुरल यानी कि जितना पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, उतना सभी इंटीजर नंबर है, यानी कि जितना पूर्ण संख्या है सभी पूर्णांक संख्या है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आता है, और इसमें पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सभी चलाएगा। तो इसीलिए सभी होल नंबर की होता है, पूर्णांक संख्या होता है। उसी तरह से जितना पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसमें माइनस वाला आ रहा है, यानी कि बटा के रूप में नहीं, लेकिन परिमेय संख्या में बटा में भी होता है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या कौन संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। उसी तरह से जितना परिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, यानी कि जितना परिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्या होती है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि पूर्णांक नहीं ठीक परिमेय संख्या बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब करें।